गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे सेमेस्टर सेकंड के बारे में। विषय गणित है हमारा। आज का जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वह त्रिभुज एवं चतुर्भुज और इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। चतुर्भुज में दो जो रचनाएं हैं आकृति, उनके बारे में बात की जाएगी, मुख्यतः आयत एवं वर्ग। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत जो है अन्य बिंदु जो भी इसके लिए आवश्यक होंगे उन पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल की संकल्पना की। क्षेत्रफल क्या है? तो कोई इकाई क्षेत्र दिए गए क्षेत्र में जितनी बार आता है उस क्षेत्र का माप क्षेत्रफल कहलाता है। कैसे? एग्जाम्पल जरा इसको समझते हैं ना। दो चित्र मैंने ये बनाए, इनकी सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये बनाया, अब ये पूरी आकृति है ना, इस आकृति के आपने कितने हिस्से कर दिए? ये किया एक, और फिर इधर से किए। तो ऐसे करके जब आपने आकृति के पूरे हिस्से कितने किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समान भाग है ना। सभी भाग कैसे हैं? समान। तो 10 समान भागों में इस आकृति को हमने बांट दिया। प्रत्येक जो है वो इधर साइड से, जैसे ये 2 सेंटीमीटर की थी, जब आपने इसे बराबर बराबर बांटा तो ये एक एक की हो गई। ऐसे ये टोटल जो है 5 सेंटीमीटर की थी, आपने 5 हिस्सों में बांटा तो ये भी एक एक हो गई। तो यानी एक छोटे बॉक्स की बात कर रहे हैं हमें ना, तो एक छोटे बॉक्स की जो माप है वो 1/1 है। कितनी है? 1/1। तो इसका क्षेत्रफल जो हो गया वो 1 वर्ग यानी 1 वर्ग इकाई हो गया। तो अभी 1 वर्ग इकाई कितनी बार आ रही है इसके अंतर्गत, पूरे चित्र के अंतर्गत? तो 10 बार आ रही है। तो इस पूरे चित्र का क्षेत्रफल हो गया 10 वर्ग इकाई। इकाई मतलब जैसे इसमें सेंटीमीटर लिखा है तो 10 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ऐसे इस चित्र को समझे आप। तो इसमें एक एक जो कॉलम है, ये कॉलम कितनी बार आ रहे हैं? टोटल 12 बार। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इस क्षेत्रफल के कंसेप्ट को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। अब बात आती है जो बिंदु हमें दो पढ़ने हैं, उसमें पहला बिंदु है हमारा त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाएं होनी चाहिए, वो भी घिरी हुई, और बंद आकृति बन के आनी चाहिए। क्लोज शेप जो होती है वो त्रिभुज चतुर्भुज कहलाती है ना। क्लोज होनी चाहिए ऐसी। नेक्स्ट, त्रिभुज के प्रकार की बात करते हैं। तो त्रिभुज का जो प्रकार है, इसको हमें समझने के लिए 2 बेस हैं इसके, है ना, 2 आधार हैं जिनके आधार पर हम ये बात समझ सकते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। ये 2 आधार जो हैं, एक तो है आपका त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर, और दूसरा है उसके कोणों के आधार पर। अब अगर हम बात करें त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, तो त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर और त्रिभुज के कोणों के आधार पर कुल 3 प्रकार हैं। पहले एक साइड पे लिखा हुआ है साइड के आधार पर, और दूसरी साइड पे एंगल के आधार पर, है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों? आपस में समान हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा है आइसोसेल्स ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में समान हों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीसरा है स्केलन ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में समान ना हो तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये तो थे भुजाओं के आधार पर, है ना। सब हर किसी में हम क्या बोल रहे हैं? भुजाओं के आधार पर चीजें। नेक्स्ट जो बात आती है कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर अगर बात करें तो यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, कैसे हो? 90 से कम, तो वो त्रिभुज कहलाता है एक्यूट ट्रायंगल। कैसा कहलाता है? एक्यूट ट्रायंगल।
न्यून कोण त्रिभुज क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। ये वाला जो पहला है ये है न्यून, ठीक है। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। क्या कहलाता है? समकोण। सेकंड वाला समकोण त्रिभुज। थर्ड वाले पर आ जाइए। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। किसी एक कोण की माप 90 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के, कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के, तो कुल 6 प्रकार के त्रिभुज आपके पास उपलब्ध हो गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, सूत्र है इसका 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब से आधार पर डाला गया, शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब। जैसे ये त्रिभुज है आपके पास, है ना, ये शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब है। तो इस वाली भुजा की जो ऊंचाई होगी ये हो गया लंब, है ना, और आधार इस पूरी की लंबाई, इन दोनों की लंबाइयों के गुणनफल का आधा, ये कहलाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज कौन सा था? अभी बताया था मैंने आपको, जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान हो। बात करते हैं चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज की विभिन्न आकृतियां हैं अलग अलग। इस अध्याय में 2 बिंदुओं पर फोकस किया गया, आयत और वर्ग की। पहला चित्र इसमें जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा है? समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये क्या है? वर्ग। ये क्या है? काइट शेप में चतुर्भुज है ना, पतंगाकार। और ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है, समलंब, समलंब। और ये क्या है? आयत। आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब और पतंग के आकार का चतुर्भुज, है ना। अच्छा, इसमें से हमें 2 आकृतियों के बारे में अध्ययन करना है, उनके जो है वर्ग वगैरह समझते हैं। चतुर्भुज के प्रकारों की अगर बात करें तो ये जो है इसमें बताए गए हैं सारे, है ना, जो मैंने अभी बताए थे आपको। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम, ठीक है। अच्छा, चतुर्भुज की क्षेत्रफल की बात करें तो आयत जो उसकी एक आकृति थी उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग की अगर बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो समांतर चतुर्भुज की एक भुजा गुणा उस पर सम्मुख भुजा से डाले गए शीर्ष की लंबाई। समलंब वाला जो चित्र है उसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी, इनका गुणा कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गए इसके क्षेत्रफल चतुर्भुज के। ये इसकी प्रश्नावली है। ये आपको एग्जाम्पल सारे ट्राई करने, इसकी क्वेरी जो है नेक्स्ट वीडियो में जब आप पूछेंगे उसमें बात की जाएगी इनके ऊपर। त्रिभुज के प्रश्न है इसमें, वर्ग के प्रश्न है, आयत के दे रखे हैं, ठीक है। ये सभी समकोण त्रिभुज वगैरह के दे रखे हैं। आप लोग इन्हें ट्राई करिएगा, कोई समस्या है बताइएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।